नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। असेसमेंट 2024-25 चालू हो चुकी है 1 अप्रैल 2024 से। तो मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आए थे, उनकी क्वेरी आई थी कि सर आप हमारे आईटीआर फाइल कर दीजिए, क्योंकि अपनी नई असेसमेंट ईयर अब चालू हो चुकी है। पर मैंने उनको बताया कि भाई अभी आपकी आईटीआर फाइल शुरू नहीं हुई है, अभी डिपार्टमेंट ने फॉर्म रिलीज नहीं किए हैं। तो मेरे पास काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई थी कि सर काफ़ी अकाउंटेंट तो अपनी आईटीआर फाइल करना चालू कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, आईटीआर 1 की फाइलिंग चालू हो चुकी है। तो मैं आपके यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी भी फिलहाल किसी भी तरह की ना तो आईटीआर 1, ना आईटीआर 2, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 6, 7 किसी भी तरह की आईटीआर अभी तक फाइलिंग शुरू नहीं हुई है। मैं आपको एक विद प्रूफ आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आइए अपन देखते हैं। जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पैन कार्ड से लॉगिन करोगे, आपको ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2024-25 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना है ऑनलाइन, और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपके केस में एचओ है तो आप एचओ सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आईटीआर 1, 2 और 4 ये तीनों आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो चुका है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। पर मैं आपको बता दूं आईटीआर अभी भी फाइलिंग चालू नहीं हुई है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। पहले अपन बात करते हैं आईटीआर 4 की। जैसे ही आप आईटीआर 4 पे क्लिक करोगे, फिर आपको आईटीआर प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेट गेट स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 404 पेज नोट फाउंड का आपका इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ही आप लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब आपकी अभी तक आईटीआर 4 की फाइलिंग अभी चालू नहीं हो पाई है। अब ऐसा ही सेम केस आईटीआर 2 के साथ होगा, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे आईटीआर 2 सेलेक्ट करूंगा तो सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। ये मैंने आईटीआर 2 सेलेक्ट किया और प्रोसीड विद आईटीआर 1। तो आपको जैसे लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे 404 पेज नोट फाउंड का इंटरफेस आपको शो होगा। पर मेरे पास मेनली क्वेरी आई थी कि सर आईटीआर 1 की फाइलिंग चालू हो चुकी है, तो वो मैंने फाइलिंग करके देखी भी थी और उसी के ब्याह पे मैं अब आपको यहाँ पे प्रूफ देने वाला हूँ कि अभी तक आईटीआर 1 की फाइलिंग चालू क्यों नहीं हो पाई है। तो जैसे ही मैं ई फाइल पे क्लिक करूंगा, फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके अपना असेसमेंट ईयर अपने को सिलेक्ट करना है और ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, फिर कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे आईटीआर 1 यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आईटीआर 1 सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड विद आईटीआर 1 का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करके मैंने लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा कि अभी अपनी आईटीआर 1 की फाइलिंग चालू हो चुकी है। दिक्कत अभी नहीं आई, दिक्कत बाद में आएगी, वो मैं बताता हूँ कैसे आएगी। जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो भी सुटेबल आपके हिसाब से ऑप्शन सुटेबल है आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन भी अनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक भी कर दोगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तब ऐसा इंटरफेस शो हो गया कि अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। दिक्कत अभी भी नहीं है, दिक्कत और आगे आएगी। अब जैसे आप अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है आप उस पर क्लिक करके उसको कंफर्म करोगे, तो अब आप उसको जैसे कंफर्म करोगे तो दिक्कत उसके बाद आएगी। ये मैंने कंफर्म किया, ये कंफर्म हो चुका। अब अपना जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो सेक्शन है वो भी अनेबल हो गया। तो अब दिक्कत अब आएगी। जैसे ही मैं इस वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं तो 404 पेज नोट फाउंड का यहाँ पे अपने को इंटरफेस दिखाई देता है। मतलब अभी तक अपने आईटीआर 1 की फाइलिंग भी अपन अभी तक नहीं कर सकते, अपने आईटीआर 1 की फाइलिंग भी अभी तक चालू नहीं हो पाई है। इसके अलावा मैं आपको और भी रीजन बताता हूं कि अभी आपको अपनी आईटीआर फाइल क्यों नहीं करनी। वो देखिए, क्योंकि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया है कि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करो तो आपका 26 ईएस, एआईएस, टीआईएस, होम 16 और आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, इन सभी की इनकम आपस में मैच करनी चाहिए, वरना आगे चल के नोटिस आएगा। तो अभी तक ना तो आपका कंप्लीट एआईएस अपलोड हो पाया है, अपडेट हो पाया है, ना ही आपका 26 ईएस अभी तक कंप्लीट अपडेट हो पाया है, क्योंकि अभी तक 31 अप्रैल आई नहीं है। 31 अप्रैल जब तक नहीं आएगी तब तक आपका 26 ईएस अपडेट नहीं होगा। वो काफी लोगों की जो टीडीएस रिटर्न है वो 31 अप्रैल को या उसके बाद फाइलिंग होती है, तो जब वो अपने टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो लोगों का टीडीएस 26 ईएस में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे ही आप ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न, आपको यहाँ पे नीचे व्यू फॉर्म 26 ईएस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करके
व्यू टैक्स क्रेडिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आपकी असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करके आपको HTML सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे क्लाइंट के अब आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी TDS आपको यहाँ पे कटा हुआ शो नहीं होगा। जबकि मैं आपको बता दूं मेरे किस क्लाइंट का TDS भी कटता है, इसके पास काफ़ी अच्छी रिडक्शंस भी होती है, इसकी काफ़ी अच्छी इनकम भी होती है। ये एक गवर्नमेंट का पेंशनर है, उसकी पेंशन इनकम तो यहाँ पे शो हो रही है, पर अभी भी जो ये एम्प्लॉय भी है, ये जॉब भी करता है, वो वाली इनकम अभी तक आपको 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ना ही इसका जो इनकम के ऊपर TDS कटता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब अपन बात करते हैं AIS की। AIS के लिए जैसे अपन AIS वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करना है अपने को, फिर अपना ऐसे इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर अपने को यहाँ पे AIS पे क्लिक करके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करनी है, और फिर इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसका जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इस PDF को ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा। इस PDF को ओपन करने का पासवर्ड होता है आपका जो इनकम टैक्स आपका जो पैन नंबर होता है। आपको पैन नंबर को स्मॉल लेटर में टाइप करके बिना किसी स्लैश की आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। आपका PDF ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे क्लाइंट का यहाँ पे बस एक पेंशन ही शो हो रही है। इसके अलावा इनकी इसको कुछ एक इंटरेस्ट मिला था सिक्योरिटीज पे, वो इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि AIS के अंदर अपने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। आप अपना किसी भी पुराने साल का AIS डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कोई अदर इनकम आए ना आए, पर आपकी जो सेविंग बैंक अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपको इसमें कंफर्म शो होता ही होता है, और मेरे क्लाइंट का भी शो होता है। पर मेरे क्लाइंट के केस में वो सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको कहीं पे भी शो नहीं होगा, नीचे सारा कंप्लीट ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका 26 ईयर्स और AIS अभी तक कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ है। जब तक आपकी इनकम की सभी डिटेल आपके 26 ईयर्स में आपके TDS की डिटेल और आपकी सभी इनकम की डिटेल AIS में रिफ्लेक्ट ना हो, उससे पहले प्लीज आप अपनी आइटर फाइल मत कीजिएगा, वरना आपको आइटर रिवाइज करनी पड़ सकती है। आपको फ्यूचर में नोटिस भी आ सकते हैं कि भी आपने अपने सारे इनकम रिफ्लेक्ट नहीं की। आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस भी आ सकता है। आप हो सकता है आपका कंप्लीट TDS अभी तक 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, आप कम TDS क्लेम कर पाए तो उसमें दिक्कत आई, फिर आपको फिर से अपनी आइटर रिवाइज करनी पड़ेगी। आप स्वयं से मेरे वीडियो को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आइटर अभी तक फाइलिंग शुरू हुई है या नहीं हुई। तो प्लीज आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कीजिए, वहां से आप खुद चेक कीजिए कि आपकी आइटर फाइल हुई है या नहीं। आज की डेट 3 अप्रैल 2024 तक किसी भी तरह की आइटर अभी तक फाइलिंग शुरू नहीं हो पाई है। जैसे ही आईटीआर फाइलिंग शुरू होगी मेरी नई वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी, या फिर आप जैसे मैंने बताया आप ऐसे खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपनी आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप वहां से हमारी टीम से नंबर लेके कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम से। आपकी काफ़ी रीजनेबल फीस पर आपकी आईटीआर फाइल करके आपको दी जाएगी विद इन टाइम। धन्यवाद।